हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए करते हैं इस वीडियो के अंदर क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट 3 पार्ट हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप वहां से जाके उन पार्ट्स को कीजिए। नेक्स्ट 3 पार्ट, टोटल 6 पार्ट हैं, वो हम नेक्स्ट के 3 पार्ट वो हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट जो जो फोर्थ पार्ट है उसको मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। उसमें देखिए मैं एक बार बता देता हूं, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की क्या फाइंड आउट करनी है हमको? जीरोज। जीरोज क्या होती है? वेरिएबल की वो वैल्यू निकालनी है जिसको अगर हम उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें तो वो क्या कर दे, उसको सेटिस्फाई। एंड फिर क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। उसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, किसकी? जीरोज एंड कोफिशिएंट। जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज आएंगी उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के साथ। तो चलिए बच्चों करते हैं इसको, बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। तो 4u² प्लस में 8u, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए इज इक्वल टू 0 लिख लेता हूं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, देखिए इधर वाली टर्म में से मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 4u। अगर 4u कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास? ये बच जाएगा u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। जो मैं कॉमन लेता हूं उससे सारे को क्या कर देता हूं, डिवाइड। तो अब हमारे पास ये दो टर्म आ गई, एक तो 4u है और एक u प्लस में 2 है, इसको इज इक्वल टू 0 है। तो ये मेरे को फैक्टराइज कर दिया मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो अब क्या करेंगे, पहले हम पुट करेंगे फर्स्ट फैक्टर को, जैसे हम करते आए हैं 4u इज इक्वल टू 0 के। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 0/4, यानी कि u की वैल्यू आ गई बच्चे 0। तो जो हमारी पहली जीरोज आ गई वो कितनी आई है? 0। पहली जीरोज को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। तो इसको फर्स्ट जीरोज होती है जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसको हमने अल्फा से डिनोट किया है। अब हम पुट करेंगे किसको? सेकंड फैक्टर को, यानी कि u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 पुट किया मैंने। तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो u की वैल्यू आ गई -2। तो u इज इक्वल टू -2, ये मेरी सेकंड जीरोज आ गई जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा? बीटा से। तो मेरी फर्स्ट जीरो अल्फा और सेकंड जीरो बीटा। अब मुझे वेरीफाई करना है रिलेशन को। देखिए मेरी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मुझे इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चे। तो ये हो गया मेरे पास 4u² प्लस में 8u, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे क्या नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो मैं प्लस में 0 इज इक्वल टू 0 लिख के इसको क्या कर लेता हूं, इससे कंपेयर कर लेता हूं। अब हमको, मैं पिछले बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूं, हमको निकालनी है सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होती है? जीरोज हमारी अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस में बीटा लिख लूंगा। सम ऑफ जीरोज वो लिखी जाती है माइनस का b/a। अब ये कैसे आया है ये वैसे मैं बता चुका हूं, लेकिन दोबारा बता देता हूं। माइनस लगाऊंगा b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और अपॉन में a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चलिए अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। ये रही हमारी बीटा की वैल्यू, ये मेरी अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस। अब b क्या है? वेरिएबल जो क्या है u, उसका कोफिशिएंट 8, अपॉन में a क्या है? u² का कोफिशिएंट अपॉन में 4। तो 0 प्लस -2, तो 0 माइनस में 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना आ जाएगा? -2। तो 0 - 2 कितना होगा? -2 इज इक्वल टू -2। तो ये देखिए ये हमारे पास वेरीफाई हो चुकी है क्या? सम ऑफ जीरोज। तो ये तो वेरीफाइड हो गया। अब हमको क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करके दिखाना है। तो चलिए करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लाई। तो पहला जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा। ये होता है बच्चे c/a। देखिए c क्या है? c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बाय a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चलो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 इज इक्वल टू c, यानी कि कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर जब हमने कांस्टेंट टर्म को अरेंज करके यानी कि कंपेयर करके लिखा है, तो हमें कांस्टेंट यानी कि c की वैल्यू पता लगी कितनी? 0, अपॉन में a होता है u² का कोफिशिएंट यानी कि 4। तो 0 मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, ये कितनी आ जाएगी? 0, और 0/4 करूंगा, ये भी कितना आ गया? 0। तो ये भी हमारे पास दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या हो चुकी हैं? वेरीफाइड।
तो ये आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन था। फोर्थ पार्ट जिसको हमने क्या निकाल ली, सबसे पहले जीरोज निकाली, जीरोज निकाल के उनका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप लोगों के सामने निकाला। बड़ी आसान आसान से पार्ट है। चलिए अब हम करते हैं इसी के अंदर हमारा सेकंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आपके सामने है, स्टेटमेंट मैं आपके सामने एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ये रहा मेरे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है आपके सामने, टी स्क्वायर माइनस में 15। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि दो टर्म है और हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से जाना है। मैं इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है इसका, मुझे निकालनी इसकी जीरोज। तो मैं टी स्क्वायर को अगर इधर रखता हूं तो उधर क्या आ जाता है 15 हो जाएगा उधर प्लस का। अगर मैंने स्क्वायर हटाता हूं तो उसके ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर हटाने के बाद अगर किसी भी नंबर पे स्क्वायर रूट आता है तो प्लस और माइनस दोनों की फॉर्म में आता है। तो यहां से t की कितनी वैल्यूज निकली है, t की दो वैल्यू निकली है। एक तो t की वैल्यू निकली है प्लस का रूट 15 और एक t की वैल्यू निकली है बच्चे माइनस का रूट 15। तो ये हमारे पास पहली जीरोज आ गई हमारी और ये हमारे पास दूसरी जीरोज आ गई। तो फर्स्ट जीरोज को मैं अल्फा से डिनोट करता हूं और सेकंड जीरो को मैं बीटा से डिनोट करता हूं। तो मेरी अल्फा और बीटा यानी कि दोनों जीरोज की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को जीरोज एंड कोफिशिएंट की। देखिए मेरी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो मैं बार बार आपको लिख के बता रहा हूं वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, वो ये होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें टी स्क्वायर माइनस 15 को, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कोफिशिएंट के साथ लिखूं तो 1t स्क्वायर। अगर मेरे पास यहाँ पे देखूं टी वाला वेरिएबल इसमें है ही नहीं तो मैं उसको लिख सकता हूं प्लस में 0t, ताकि वो क्या रहे, हमने लिख भी दिया और वो अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो भी 0 ही शो कर रहा है। कॉन्स्टेंट टर्म आती है बाद में, वो मेरा माइनस का 15 है इज इक्वल टू 0। तो अब मैं करता हूं सम ऑफ जीरोज निकालते हैं बच्चे, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कैसे निकलेंगे, जीरोज है मेरी अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस में बीटा वो क्या होता है माइनस का b बाई ए। ये मैं डिटेल में बता चुका हूं तो आप लोग इसको देखिए, ठीक है। माइनस का b बाई ए, माइनस का b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ क्या वेरिएबल x और यहाँ पे a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा और बीटा तो पुट कीजिए, अल्फा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 15 प्लस में बीटा की वैल्यू है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस लगा लिया मैंने। b की वैल्यू यहाँ कितनी है, देखो t का कोफिशिएंट कितना है 0 अपॉन में a कितना है 1। तो चलिए इसको खोलते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 0 बाई 1 0 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया आपस में। तो इसका मतलब क्या होगा 0 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ जीरोज तो हमारा क्या हो गया बच्चे वेरीफाइड। तो बड़ा ही आसान सा है। उसके बाद हम देखते हैं किस पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो हमारी जीरोज आई हैं अल्फा और बीटा इनकी क्या कर दूं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन आती है c बाई ए, सी होता है कांस्टेंट टर्म, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा कितना है, अल्फा है स्क्वायर रूट ऑफ 15, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा बीटा के साथ यानी कि माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू सी कितना है माइनस का 15 अपॉन में ए कितना है 1, तो माइनस 15 बाई 1। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 15 करूंगा मल्टीप्लाई से स्क्वायर रूट ऑफ 15 तो स्क्वायर होके सिंपली क्या आ जाएगा 15, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल। लेकिन 15 किसका आएगा माइनस का, क्योंकि एक हमारे पास इसमें से क्या है माइनस का, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस हो जाता है इज इक्वल टू माइनस का 15। ये भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या हो चुका है वेरीफाइड। तो ये भी बड़ा ही आसान सा था। इसके अंदर हमने क्या किया है, हमारे पास देखिए हमारे पास ये है कि टी स्क्वायर माइनस में 15 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी। इससे मैंने टी की वैल्यू निकाली, प्लस माइनस की फॉर्म में मेरे पास आ गई, और फिर मैंने उसको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बस सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हुए ना बस बच्चे आपको ए बी सी वैल्यू अगर आपको निकाल ली ना अपने आसानी से, तो वो बिल्कुल आप आसानी से आपके पास निकल जाएगी। चलते करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल एंड द लास्ट पार्ट, दैट इज 6 पार्ट। तो 6 पार्ट की स्टेटमेंट ये रही आपके सामने, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। 6 पार्ट की स्टेटमेंट है बच्चे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इज इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। मैंने क्या बताया, देखिए पहले तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये x स्क्वायर है ये x है, पीछे कांस्टेंट टर्म में ठीक लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई हमको देखनी होती है, मल्टीप्लाई किस फॉर्म में आनी चाहिए, मल्टीप्लाई देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 मल्टीप्लाई लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म कितनी है -4,
तो मल्टीप्लाई तो आए उन दो नंबरों की माइनस का 12 और सम करें तो आए मिडिल टर्म यानी कि x का वेरिएबल कितना, सॉरी वेरिएबल x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 1, x का कोफिशिएंट कितना है -1। तो दो नंबर ऐसे बताइए बच्चे कि मल्टीप्लाई करूं तो -12 आए, देखो 4 3 जा 12 हो जाता है, लेकिन अगर -12 और सम -1 चाहिए तो 4 किसका होगा माइनस का और 3 किसका हो जाएगा प्लस का। सम करूंगा तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12 आएगा। पुट कीजिए 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, हमने इसको स्प्लिट कर लिया मिडिल टर्म को, वापस वही आएगा -x। तो फर्स्ट टू टर्म नेक्स्ट टू टर्म कॉमन लीजिए, इनमें से 3 4 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन x कॉमन आ रहा है, ये बच गया 3x माइनस में 4। अब 3x - 4 ऑलरेडी बचा हुआ है तो प्लस का 1 कॉमन लूंगा तो 3x - में 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन लेते हैं बच्चे, 3x - में 4, इधर क्या बचेगा x और उधर क्या बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन कर दिया और उसके दो फैक्टर हमारे पास निकल गए। अब पुट करूंगा मैं फर्स्ट फैक्टर को, यानी कि 3x - 4 इज इक्वल टू 0 के, तो 3x इज इक्वल टू आ गया प्लस का 4 और x आ गया 4/3, यानी कि फर्स्ट जो हमारी जीरोज है वो निकल गई, उसको हम किससे डिनोट करते हैं अल्फा से। फिर मैं पुट करूंगा x + 1 इज इक्वल टू 0 के, तो x की वैल्यू आ गई है -1, तो x इज इक्वल टू -1, ये मेरी सेकंड जीरोज आ गई जिसको मैं डिनोट करता हूं बीटा से। तो मेरे पास दोनों जीरोज मेरी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब इनसे मैं निकालता हूं किसकी वैल्यू, हमारे पास हमको जो वेरीफाई करना है ना रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट में, उसके लिए निकाल लूंगा सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो क्या होता है, जीरोज अल्फा बीटा है तो सम अल्फा प्लस में बीटा वो होता है -b/a, माइनस में b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा की वैल्यू बताइए बच्चे कितनी है 4/3 प्लस में, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो मैं -1 लिख लेता हूं इज इक्वल टू माइनस में b की वैल्यू कितनी है, देखिए ये रहा x का कोफिशिएंट होता है b, तो b की वैल्यू है -1, तो माइनस पहले था -1 इसका आया अपॉन में, a की वैल्यू कितनी है x का कोफिशिएंट वो है मेरे पास 3, तो हमारे पास ये दोनों चीज आ गई। इसको देखिए अब सोल्व करते हैं, ये हो गया 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 लिख लेते हैं इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 1/3। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम आया 3, तो ये आ गया 3 1 जा 3 और 1 4 जा 4 माइनस में, ये 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 आया, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया इज इक्वल टू 1/3। तो 4 - 1 करें तो कितना है 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये देखिए हमारी सम ऑफ जीरोज क्या आ चुकी है 1/3 इज इक्वल टू 1/3, तो जीरोज को कोफिशिएंट के साथ हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। अब हमको क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जीरोज है हमारी अल्फा बीटा, उनका प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है c/a, c है हमारी कांस्टेंट टर्म बाय a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर आप देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू, अब आपको बतानी है c यानी कि कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आपके पास कितनी है, ये रही कांस्टेंट टर्म है हमारे पास कितनी -4/a, x² का कोफिशिएंट कितना है 3/3, तो 4 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4/3 और ये इज इक्वल टू है -4/3, ये भी हमारे पास क्या आ चुके हैं इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या हो गई बच्चों वेरीफाइड। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था आपके सामने है, बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल था जो हमारे पास, उसको हमने क्या किया सबसे पहले उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करके उसकी जीरोज निकाल ली, फिर हमने सम ऑफ जीरोज माइनस b/a यानी कि जो जीरोज का सम है उसको कोफिशिएंट के साथ उसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है जो इधर उसकी कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। ये यहाँ पर इस वीडियो के साथ होता है हमारा 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बिल्कुल आपके सामने था, बिल्कुल आसान था। ये हमारा हो गया बच्चे क्लियर, इसके अंदर 6 पार्ट थे, 2 वीडियो के अंदर हमारा ये क्वेश्चन बना है। तो आशा करता हूं बिल्कुल डिटेल में समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब खुल के कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।